नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। यह है हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एग्जाम्स के बारे में, वेदर इट इज सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी, केवीएस पीआरटी, साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट, सभी का डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम बुक्स के रिव्यूज देंगे, आपको नोट्स बताएंगे, नोट्स कौन से नोट्स से हम तैयारी कर रहे हैं, कौन से नोट्स से आप पढ़ सकते हैं, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, बेस्ट बुक क्या हो सकती है सुपर टेट की तैयारी के लिए? सबसे बेस्ट बुक सुपर टेट आपको खुद बताता है कि आप किससे तैयारी करो। वह आपको खुद बताता है कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से दिए हैं और आप ये पढ़ो। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत पतली किताब है। ये देखिए, ये किताब है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आगे वीडियो में, बने रहिए। तो सबसे पहले हम सुपर टेट के सिलेबस का डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जो हर एग्जाम में, एवरी एग्जाम, यहाँ मैंने एवरी लिख दिया है, याद रखना, एवरी एग्जाम में पूछ लेता है। 50 नंबर का है जनरल नॉलेज जीके। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साथ ही साथ आपके सीए यानी करंट अफेयर्स, साथ ही साथ साइंस, ठीक है, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, सब कुछ पूछ लिया जाता है। यूपी जीके में आपके साथ कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्कीम्स, ये सब की बातें होंगी। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर्स, इन सब के बारे में पूछा जाता है और ये सब आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ किताबें हैं, ये किताबें आप देख रहे हो, इनको कहते हैं एनसीईआरटी की किताबें, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ठीक है, क्लास 6 की अभी नई एनसीईआरटी आ चुकी है जिसमें सभी कंबाइंड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब सारी चीजें, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर तक सारी चीजें कंबाइंड हैं। तो आगे चलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एनसीईआरटी की ये बुक्स हैं, इनमें आपको एक एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप उठाकर देखिए, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं किताबों से है। तो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगली स्लाइड किस चीज को हमें दिखाती है? ओके, लैंग्वेज में सबसे पहली लैंग्वेज आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है? हिंदी, ठीक है। दूसरी इंग्लिश, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश चाहे संस्कृत, तीनों लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाता है? ग्रामर से संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस पे भी हम डाल देते हैं एवरी। सुपर टेट के साथ साथ आपके सभी एग्जाम की तैयारी होगी। ग्रामर में, इसमें भी सब कुछ है। ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये सब आपने डीएलएड में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मेरे पास नोट्स बने रखे हैं बहुत अच्छे डीएलएड के, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मैं अभी ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको लास्ट में बताऊँगा, लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ है इस वीडियो में। आगे चलते हैं। ये आपकी आ गई संस्कृत, इसमें भी वही सब है, बेसिक ग्रामर है, संधि, विभक्ति, समास, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सिंपल पैसेज। हाँ, हिंदी मीडियम वाले जो हैं, हिंदी मीडियम वाले परेशान मत होना कि मैंने पूरी स्लाइड इंग्लिश मीडियम में बनाई है। इंग्लिश मीडियम में इसलिए बनाई है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले परेशान हैं, पूरे यूट्यूब पे उन्हें इंग्लिश में चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए ये कुछ चीज़ बनाई है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले सब नोट्स हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी मैं जल्दी बताऊंगा क्या करना है। अगली चीज़ टीचिंग मैथोडोलॉजी यानी कि चाइल्ड मैथोडोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इसका थोड़ा सा आप समझिए। ये हर टीचिंग एग्जाम की, मतलब आप ये समझ लीजिए, ज़रूरत है। अगर ये चाइल्ड साइकोलॉजी 20 से 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं होता क्या है। देखिए, साइकोलॉजी एक वर्ड है, ठीक है। साइकोलॉजी के अंडर ही आता है चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। 0 से लेकर 18 यानी कि पैदा होने से, यानी कॉन्सेप्शन से, ऐसा समझिए आप, बच्चा जब गर्भ में होता है तब से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु, 0 से नहीं, जब गर्भ में होता है कॉन्सेप्शन से 18 वर्ष तक की आयु को चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे आती है ह्यूमन साइकोलॉजी, वो हमें नहीं पढ़नी है लेकिन उसके बारे में भी थोड़ा बता देंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अब क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें बच्चों को ही पढ़ाना है, ठीक है। साइकोलॉजी के बारे में बहुत लोगों ने डेफिनेशंस दिए हैं, जैसे कि यह सोल
आत्मा का विज्ञान है, ठीक है, कोई कहता है कि ये मन का विज्ञान है, कोई कहता है चेतना का विज्ञान है, कोई कहता है कि ये बिहेवियर का विज्ञान है, यानी कि व्यवहार का विज्ञान है जो आज तक चला आ रहा है। क्या पता तुम आगे जाकर ये चीज़ बदल दो, साइकोलॉजी की डेफिनेशन बदल दो कि नहीं, व्यवहार का विज्ञान नहीं है, ये इंसान के उन सभी पहलुओं का विज्ञान है जिनसे इंसान की डेली जो जीवन होता है, जिनसे इंसान का जीवन चल रहा है, ये उन सभी चीज़ों का मिश्रित विज्ञान है। ऐसा कुछ अगर आप निकाल दो, ये जो मैंने आपको बात बताई है ये बहुत ऊपर ऊपर से बताती है, डीप में बताऊंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट ही हमें पढ़ना है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इंसान का फ्रॉम वूम्ब टू टॉम्ब, यानी कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक विकास चलता है, परंतु वृद्धि यानी कि ग्रोथ एक समय तक ही चलती है, ठीक है। ये बहुत सारी बातें हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, यानी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ठीक है। ये है हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये दो चीज़ें हैं। हेरिडिटी क्या है, अनुवांशिकता, एनवायरनमेंट, वातावरण, यानी कि हेरिडिटी गुण जो होते हैं वो आप अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं, और वातावरण जो होता है उन गुणों को शेप देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले लोगों में रहेंगे तो आप पढ़ने की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप थोड़े से ऐसे लोग हैं जो मतलब घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, उनमें रहेंगे तो आप वैसे बनेंगे। आज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं ये मेरी, तो अगर आप ऐसी पढ़ाई लिखाई की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप हंसी मजाक की रील वगैरह देखना पसंद करते हैं तो आप उसमें खोकर रह जाएंगे। रील एडिक्शन है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिक्शन है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में अभी, ठीक है। लर्निंग थ्योरीज, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक, ठीक है, इन सब की लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। किसने क्लासिकल कंडीशनिंग दी, पेवलव ने क्या सोचा, पेवलव की मानसिकता के बारे में डिस्कस करेंगे, पेवलव की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन बात हम यहाँ देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, नोट्स आपको हर जगह से मिल जाते हैं। अगला आता प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि अच्छा कमेंट कर देना ये थॉर्नडाइक साहब हैं, थॉर्नडाइक ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था वो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यही मेन है, हमको किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, और बच्चा किस तरीके से सीखता है, इसके सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में किस तरीके के बच्चे आते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी, इसमें हम करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। टीचिंग स्किल्स, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। टीचिंग के मेथड क्या हैं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ डेमो भी दूंगा, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, आप ले जा रहे हो ग्राउंड में, एक्टिविटी करा रहे हो बच्चों से, तो उससे भी बच्चे बहुत सीखते हैं। आप एक्टिविटी कराते हो, सबसे ज़्यादा उसी से सीखते हैं, ठीक। अगला आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट, किस तरीके से करोगे, एवेल्यूएशन टेक्निक, मतलब इवेल्युएट कैसे करोगे बच्चे ने कुछ सीखा या नहीं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसे लिए जाते हैं, टाइम पे ऐसे लिए जाते हैं, जिसको 6 महीने बाद जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो भी बोला जाता है, ठीक। इसके बाद जाते हैं आगे मैथमेटिक्स, इसमें नॉर्मल है, ये एवरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एवरी जिस स्लाइड में लिख दिया है, एवरी जिस स्लाइड पे लिख दिया है, आप समझ लेना कि उसकी तो तैयारी आपको करनी है, ठीक। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, बेसिक अलजेब्रा, पेडागोजी, ये सब इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, एवरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ मैथ पे, तो ठीक है, मैथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्क्स आप एक बार देख लीजिएगा, 20 मार्क्स की मैथ आती है, और इधर ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं,
मैं नोट्स बना रहा हूँ, अपडेटेड नोट्स हैं जो आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, यूपी टेट आने वाला है उसमें भी पूछे जाएंगे। क्या है इसमें? ईवीएस, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, क्या है आपका? इन्वायरमेंट है। बहुत सिंपल भाषा में नोट्स बना रहा हूँ। इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से आया है जिसका मीनिंग है नेबरहुड। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है मैंने, पर्यावरण, परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों तरफ से जो घेरे रहता है वो आवरण, वो पर्यावरण कहलाता है। इसमें इंग्लिश में बड़ी डेफिनेशन भी दी है, हिंदी में भी बड़ी डेफिनेशन दी है। यानी कि मैं शॉर्ट में और डीप में दोनों उसी पेज पे आपको दे रहा हूँ। ये नोट्स मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, बहुत मन से बनाए हैं। ठीक है, और इन पे काम चल रहा है, अभी शुरुआती करी है। देखिए आप, ये अभी ज़्यादा नहीं बने, बस यहीं तक है, इकोसिस्टम तक। ये मैं रोजाना आपके साथ बनाऊंगा नोट्स और डिस्कस भी करूंगा। आने दो समय, ठीक है, टाइम आने दो, सब चीज़ मिलेगी। उसके बाद हम जाते हैं, ये कुछ गलत लिख गया है। उसके बाद हम जाते हैं साइंस पे। साइंस एवरी, ये भी एवरी लिख दो, ईवीएस भी एवरी था। ठीक है, अच्छा, ये 20 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें बेसिक फिजिक्स, मोशन, लॉज ऑफ मोशन वगैरह वो सब, फोर्स, एनर्जी, लाइट, साउंड, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीडे साइंस, पेडागोजिकल इश्यूज, ये सब आपको एनसीईआरटी से बताऊंगा। इसके मैंने नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छे, देखिए यहीं कहीं होंगे। ये देखिए, ये 6 क्लास के नोट्स हैं एनसीईआरटी के, बाकायदा मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। ये सब मैं आपको आगे प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरी मेहनत से आप लोग भी पढ़ेंगे। ये देखिए फूड, ये वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये चैप्टर अब हटा दिया गया है एनसीईआरटी से, पर जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई फ़ायदा होगा नहीं। एनसीईआरटी से चाहे हटा दे, हम पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर का बेसिक आप ये समझ लीजिए, किस तरीके से आप बच्चों को आज की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ाएंगे, वो कंप्यूटर में हमें देखना है। जैसे कि मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड है आपका, स्मार्ट बोर्ड को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, स्मार्ट बोर्ड को आप कैसे चलाएंगे। आजकल हर सरकारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड हो गया है, ठीक है, ज़्यादातरों में हो गया है। स्मार्ट बोर्ड को किस तरीके से चलाएंगे, तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट एंड डिजिटल टूल्स, यूज ऑफ आईटी इन एजुकेशन, स्मार्ट क्लासरूम्स, ई लर्निंग, ये सब कुछ, लाइफ स्किल्स थ्रू आईटी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका रीजनिंग। एवरी रीजनिंग हर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, लॉजिकल पजल्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। अब आ जाइए आगे। ये हमारा पिछली जो भर्ती हुई थी, यानी कि 69,000 असिस्टेंट टीचर वाली भर्ती में ये पूछा गया था। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा जूम, चलिए इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं हमें मार्क्स जो हैं इसके मैक्सिमम मार्क्स 150 हैं। इसके बाद 150 ही क्वेश्चन आएंगे और 150 ही आपको मिनट मिलेंगे सॉल्व करने को, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने आपसे एक बुक की बात की थी, इस बुक का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये डीएलएड की बुक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए जानते हैं। इस बुक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डीप में, अच्छी तरह से, एक एक पेज आपके साथ में डिस्कस करूंगा चैनल पे। अब सुनिए, मेरे पास नोट्स भी हैं अच्छे, पर नोट्स से डिस्कस नहीं करूंगा मैं, इसी बुक से करूंगा। क्यों? आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, ये 2 नंबर पे लिखा देख लीजिए, शिक्षण कौशल बाल मनोविज्ञान सूचना तकनीकी। इसको ठीक से मैं हाईलाइट कर दूं, ये लीजिए, शिक्षण कौशल बाल मनोविज्ञान सूचना तकनीकी जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक। ये बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, डीएलएड। हम इसीलिए डीएलएड की ही किताबों से पढ़ेंगे।
इस किताब से हम CDP देखेंगे। अच्छा, मेरे पास सारी किताबें हैं, हर सब्जेक्ट की किताबें, पर उन किताबों को हम SCERT और NCERT दोनों लेकर चलेंगे। जहाँ जहाँ से सवाल पूछा है मैं वहाँ से आपको दिखाऊंगा और उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे मेरा भी फायदा होगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए इस सिलेबस को आप एक बार गौर से देख लीजिए। जो मैंने अब तक इंग्लिश में बताया ये पूरा हिंदी में आपको दिखाई दे रहा होगा। हिंदी मीडियम वाले इसको अच्छे से देख लें एक बार। साइंस, मैथ, पेन चेंज कर लेते हैं कलर, साइंस, ठीक है, साइंस, मैथ, EVS, SST साथ में, ठीक है, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, ये सभी आप एक बार पढ़ लें और मिला लें। जितना भी मैंने पीछे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है, क्या यही है? उसके बाद आप देखिए आपको पढ़ना किस तरीके से है। इस चैनल पर आप आगे क्या क्या देखने वाले हैं, समझ में आ रहा है आपको? आपको पढ़ना किस तरीके से है, बुक्स क्या क्या यूज़ करनी है, बुक्स के रिव्यू आपको इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया बुक डिस्कस करने वाला हूं जिसका कि नाम है घटना चक्र, जो कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ज़्यादा बुक्स बनाती है, पर सुपर टेट के लिए भी एक किताब है अच्छी, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ अन्य टीचर्स की भी किताबें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आगे आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है।